हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जिन स्टूडेंट्स का वाइवा नहीं हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और जिनका हो गया है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन वाइवा में ही पूछा जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ठीक, और एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो वाइवा में ज़रूर पूछे जाते हैं। फर्स्ट है एनी एक्ट। आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप कौन सा एक्ट था, तो आप बोलोगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन से ईयर में, उसका कौन सा एक्ट था, तो आप कहोगे एलएलपी 2008। ऐसे ही आपसे बहुत सारे एक्ट होते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड, किसी भी चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स आपसे पूछा जा सकता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स बताओ, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स बताओ, या फिर कंपनी के डीमेरिट्स बताओ, पार्टनरशिप के मेरिट्स बताओ, ठीक है। तो आपसे मेरिट्स पूछा जा सकता है या फिर डीमेरिट्स पूछा जा सकता है। फिर किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए कि आप कंपनी से क्या समझते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या समझते हो, पार्टनरशिप एक्सप्लेन करिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ, जो मुझसे भी पूछा जा चुका है कि मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, ठीक। फिफ्थ, टाइप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ ताकि आपका इससे कंप्लीट हो जाए। टाइप ऑफ पार्टनर्स देखिए 3-4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव पार्टनर, नाम से समझ में आ रहा है, जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर्स। सेकेंड होता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करता एक्टिवली, वो पैसा लगाएगा, लॉस प्रॉफिट झेलेगा लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करता। थर्ड होता है माइनर पार्टनर। आप 3-4 भी बताओगे ना आपका काम बन जाएगा। माइनर पार्टनर यानी 18 साल से कम उम्र का कोई पार्टनर है तो वो एक माइनर पार्टनर हो सकता है, ठीक। फिर देखिए आपसे पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप डीड, तो आप बताओ क्या चीज़, ठीक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अब इसको हम लोग बड़े लैंग्वेज में समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर इन द सेंस, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। और इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एड्स टू ट्रेड पूछा जा सकता है, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एलएलपी से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलएलपी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे, एलएलपी का फुल फॉर्म बताइए। जब आप फुल फॉर्म बताओगे तो आपसे फर्दर कहेंगे कि डिफाइन करके बताइए, क्यों, तो पहले आपको फुल फॉर्म भी आपको सबका याद रहना चाहिए। एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ओके। इसमें क्या होता है पूछ सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जिनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।